जी, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अदीब और आप देख रहे हैं अदीब ट्रैवलर। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की। मौसम बहुत अच्छा था। मैं आपके सामने गरम-गरम जो है चाय नोश कर रहा हूं, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा था और हल्की-हल्की सी ठंड थी, लेकिन मैंने काफ़ी एंजॉय किया इस वेदर के साथ। तो मैं इस वक्त सेंट्रल पार्क में बैठा हूं, क्योंकि ये मेरे होटल के बिल्कुल पास थी। आपको पीछे मेरे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके नेक्स्ट जो है मेरा होटल है। और मेरा होटल जो है सेंट्रल पार्क से तकरीबन 5-10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो मैं जितने दिन वहाँ पे रहा हूँ, मैं अक्सर आके इस पार्क में बैठ जाता था और ख़ूबसूरत लोगों को देखता था एंजॉय करते हुए। यहाँ पे लोग साइकिलिंग भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, और उसके अलावा जो है अदर एक्सरसाइज जो है वो भी इस पार्क में करते हैं। और कुछ लोग तो वैसे चिल करने के लिए आते हैं। तो हर तरफ जो है उन्होंने बेंचेस रखे हुए हैं, ताकि आप अगर थक जाते हैं या आप कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते, तो आप आराम से बैठ के भी पुरसकून माहौल में अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली गेट है। कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं। मैंने अभी बिल्कुल सामने कियोस्क लगी थी, वहाँ से मैंने ट्रक से चाय ख़रीदी है। कॉफ़ी भी मिल जाती है आपको, चाय भी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए जो आसानी थी, सेंट्रल पार्क के बिल्कुल साथ बहुत ज़्यादा ट्रक, जो फूड ट्रक थे ना, वो खड़े थे, जो बिल्कुल सारे के सारे हलाल फूड थे। और मेरा डिनर भी यहीं हो रहा था, लंच भी यहीं हो रहा था, इवन ब्रेकफास्ट भी यहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे होटल में हलाल फूड अवेलेबल नहीं था। लेकिन वहाँ पे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सबका इंतज़ाम था, लेकिन मैं खुद नहीं करता था, क्योंकि हलाल नहीं था। तो मैं नहीं खा सकता, तो लिहाजा मैंने अपने बिल्कुल ही होटल के पास और सेंट्रल पार्क के पास ही बहुत से ट्रक देखे जो अरब लोगों ने लगाए हुए हैं, लेकिन अभी मेरा ख्याल है वो अमेरिकन सिटीज़न है। और वो ट्रक जो है सारा दिन सारी रात खुले रहते हैं, लेकिन ऊपर ड्यूटी करने वाले जो लोग हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही फ्रंट पे है सेंट्रल पार्क का जो गेट है। सामने ये आपको ट्रॉली ट्रक नज़र आ रहा है, ये हलाल फूड का था। तो यहीं से मैंने चाय ख़रीदी थी। और एक्चुअली इंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं न्यूयॉर्क में। तो मेरा जो है आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन से रात के कल मैं रात को यहाँ पहुँचा था और थका हुआ था, क्योंकि कैंसस से मैं फ्लाई करके यहाँ आया था न्यूयॉर्क। तो रात को तो बस होटल में जाके आराम फरमाया। तो अभी ये जो है मैं सुबह सुबह निकला था, मौसम ठंडा था, तो चाय जो है मैंने यहाँ लेके मैंने कहा चले थोड़ा बैठा जाए और सेंट्रल पार्क में थोड़ा सा सुकून के साथ लोगों को देखा जाए। आप सामने देख रहे हैं लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं। और इवन यहाँ पे आपको ये बग्गी जो है ना, जो घोड़े के साथ, ये भी मिल जाएंगी रेंट पे। आप इस पर बैठ के, क्योंकि सेंट्रल पार्क बहुत बड़ा है, तो आप इसमें बैठ के पूरे सेंट्रल पार्क का एंजॉय भी कर सकते हैं, जैसे ये सामने मेरे बिल्कुल लोग कर रहे हैं। तो ये जनाब आपको रेंट पे मिल जाती है यहाँ पे। आप इसमें बैठे हैं और पूरे सेंट्रल पार्क का जो है वो राउंड लगवाते हैं ये आपको, और आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। तो आप इसमें वीडियोस भी बना सकते हैं, पिक्चर्स भी ले सकते हैं, कहीं भी इसको खड़ा कर सकते हैं, कहीं भी रोक के इसको आप तस्वीरें ले सकते हैं। तो देखेंगे इसके पीछे जो है वो रिक्शा आ रहा है। ये भी जो क्या कहते हैं, रिक्शा, साइकिल रिक्शा है। तो ये भी इसीलिए है, सेंट्रल पार्क के अंदर जो है साइकिल रिक्शा भी चलते हैं, जो सिर्फ लोगों को जो है वो पूरे सेंट्रल पार्क का चक्कर लगाते हैं। तो ये भी रेंट में मिल जाते हैं। तो इसके साथ जो ड्राइवर भी होते हैं, तो वो आपको पूरे सेंट्रल पार्क की हिस्ट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप आते हैं तो बग्गी ना लें, क्योंकि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। रिक्शा ले लें, वो मेरा ख्याल है $10-15 में जो है ना वो आपको मिल जाएगा। तो वो आप 1-1.5 घंटा तकरीबन आपके साथ ही होता है। तो जहाँ मर्ज़ी आप उसको रोक लें, वो क्योंकि सेंट्रल पार्क के अंदर भी छोटे छोटे से वो रोड्स बने हुए हैं, क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है। तो आप कहीं भी उसको अंदर ले जाएं और थोड़ी देर चिल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और तस्वीरें वगैरह ले सकते हैं। तो लोग जो है अमेरिकन बच्चों के साथ आते हैं यहाँ पे, क्योंकि शाम का टाइम था।
तो सूरज तो बहुत लेट ग़रूब होता है, तकरीबन सनसेट जो है तकरीबन जब मैं था वहाँ पे वो तकरीबन 8:30-9 बजे रात को सनसेट हो रहा था। तो मैं आके यहाँ पे बैठ गया था, मैंने कहा चले थोड़ा सा इंजॉय करें। और पहले मैं सुबह आया था, ये वीडियो मैंने एक्चुअली 2 हिस्सों में बनाई है। पहले मैं सुबह आया था, फिर मैं दोबारा शाम को फिर आया था इस पार्क में, तो मैंने एक ही वीडियो बना दी। ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये शाम का टाइम है, ये भी लोग जॉगिंग कर रहे हैं। और छुट्टी का दिन था उस दिन, मेरे ख्याल सैटरडे या संडे था। और इस पार्क में हर तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी और बहुत बड़े बड़े पुराने दरख्त नज़र आएंगे। और मेरी बैक साइड पे जो सेंट्रल पार्क की दीवार थी उसके साथ रोड था और साथ ही मेरा होटल था। और मेरे होटल के बिल्कुल साथ ही न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिस था। तो हर वक्त गाड़ियों की जो है वो सायरन की आवाज़ें हर वक्त 24 आवर्स में सुनता था, दिन को भी रात को भी। तो हर वक्त न्यूयॉर्क में जो है पुलिस गाड़ियों की सायरन की आवाज़ें आती रहती हैं। अगर आप आएंगे तो आप भी इस चीज़ को गौर कीजिएगा, हर वक्त आवाज़ आती रहती है। लेकिन मैंने काफ़ी इंजॉय किया। न्यूयॉर्क बहुत सेफ़ सिटी है, यहाँ पे आप बड़े यानी कि फ्रीडम के साथ अपना इंजॉय कर सकते हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ पे रात को कहते हैं जी आप ना जाएं, तो क्योंकि मैं तो उस तरफ वैसे नहीं जाता था, मेरा जो टारगेट था वो यही था सेंट्रल पार्क, ब्रुकलिन ब्रिज, मैनहट्टन ब्रिज और स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और उसके अलावा रात को जो एक्टिविटी थी उसमें टाइम स्क्वायर था। तो टाइम स्क्वायर जो था वो भी मेरे होटल से तकरीबन 10 से 15 मिनट की वॉक थी। इवन ट्रेन भी जाती थी, सबवे, तो मैंने खुद ही ट्रेन नहीं ली, मैंने कहा चले थोड़ा वॉक करता हूँ। और गलियों से बिल्डिंग्स के जो आसमान के साथ, न्यूयॉर्क की जो बिल्डिंग्स हैं आसमान के साथ बातें करती हैं, तो उन गलियों से मैं गुज़रता हुआ खुद ही सेंट्रल पार्क से होता हुआ मैं जो है टाइम स्क्वायर को पहुंचा था। तो टाइम स्क्वायर की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो वो भी होगी। तो अभी हम बात करते हैं सेंट्रल पार्क की। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल पार्क में। तो यहाँ पे आपको पूरी दुनिया के लोग नज़र आएंगे, पूरी दुनिया के। मैं चाइनीज़ को भी मिला, कोरियन को भी मिला, जापानीज़ को भी मिला, और साउथ अमेरिकन जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, लाइक ब्राज़ील, अर्जेंटीना और मैक्सिको के तो लोग आपको न्यूयॉर्क में ऐसे नज़र आएंगे कि आप समझेंगे कि ये जो है ये एशियन है, क्योंकि लुक लाइक भी वो एशियन है। तो आपको हर तरफ है, आप सबवे में चले जाएं, बसों में बैठें, पार्क में, सेंट्रल पार्क में आ जाए, रोड्स पे चले जाएं, तो आपको जो है मैक्सिकन लोग बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी ज़्यादा जो स्टाफ है वो मैक्सिकन ही है। तो यहाँ पे देखें, अभी आप कुछ लोग हैं वो रिक्शाज में भी बैठे हुए हैं, साइकिल रिक्शा में, कुछ साइकिल खुद चला रहे हैं और कुछ जॉगिंग भी कर रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ ओल्ड कपल्स भी नज़र आ रहे हैं, कुछ यंग कपल्स भी नज़र आ रहे हैं। तो लोग जो है, ये नहीं कि मेरा शक्ल से खूबसूरत हैं, बिहेवियर से भी, जहाँ भी आपको मिलते हैं, जानते हैं या नहीं जानते, तो वो आपको हेलो हाय ज़रूर करेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे, तो आपका दिल खुश हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि भी आपको वो जानते हैं तो आपसे बात करेंगे। अगर आप रास्ते में किसी को क्रॉस भी करते हैं, पास भी करते हैं, तो वो आपको हेलो हाय ज़रूर करेंगे, वो हेलो। तो जितने दिन मैं वहाँ रहा तो मेरी भी यही रूटीन बन गई थी कि मैं लोगों को जानता था या नहीं जानता था, तो लोगों के साथ हेलो हाय करता रहता था, तो बड़ा मज़ा आता था। तो अभी देखें, मैं बैठा हुआ हूँ, जिन्होंने यहाँ पे पार्क में बेंच लगाए हुए हैं लोगों के सिटिंग के लिए, सिटिंग प्लेसेस हैं, तो वहाँ मैं बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, साथ गरम बड़ी ज़बरदस्त चाय थी, और लोगों को देख रहा हूँ। और मौसम, आप यकीन कीजिए कि इतना प्यारा मौसम था। बाद में हल्की हल्की ठंड हो गई थी, फिर मैंने जैकेट पहन ली थी, लेकिन पहले मैं जो है जैकेट के बगैर ही बैठा हुआ था। मैं अपना जो बैग है हर वक्त अपने साथ रखता था, उसमें पानी बोतल होती थी, जैकेट होती थी, और मेरे मोबाइल की कुछ चीज़ें, और उसके अलावा कैमरा वगैरह भी मैं साथ बैग में रखता था। उसके अलावा वॉलेट वगैरह, आप अपनी चीज़ें जो है सेफ़ रखें, अपना बैग जो है वो फ्रंट पे रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि किसी के पता नहीं चलता कि किस वक्त आपके साथ क्या कुछ हो जाए। तो ये देखिए, लोग बैठे हुए हैं,
वो भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी चिल कर रहा हूँ। होता है कि मैं किसी को यहाँ पे जानता नहीं हूँ, बिल्कुल न्यूयॉर्क में मैं अकेला था, कोई दोस्त नहीं था। मेरे दोस्त जो हैं वो दूसरी स्टेट्स में रहते हैं, जैसे कि मैं आपने देखी होगी मेरी पुरानी वीडियोस जो हैं, कैंसास में मैंने गुजारा है मैंने काफ़ी टाइम, 2 हफ्ते तकरीबन। तो वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, उनके पास मैं रहता था और उन्हीं के साथ हम शिकागो भी विज़िट पे भी गए थे। तो लेकिन यहाँ पे न्यूयॉर्क में मैं होटल में ठहरा हुआ था, यहाँ पे हॉस्टल भी मिल जाते हैं। उसी होटल में एक्चुअली उन्होंने डिवाइड किया हुआ है होटल के लिए और हॉस्टल्स के लिए। तो रश था काफ़ी होटल में, लेकिन मैंने खुद ही हॉस्टल नहीं लिया था क्योंकि मैं जिस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद था वहाँ पे अभी कोरोना की काफ़ी केसेस हो रहे थे। तो मैंने नहीं मुनासिब समझा कि भाई हॉस्टल में रहा जाए, क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठा रहना पड़ता है। तो मैंने कहा बचा जाए कोरोना से तो अच्छी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अमेरिका का 3-4 हफ्ते का ट्रिप था, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सेफ़ गुज़रा था। तो अल्लाह ने काफ़ी बचा के रखा। तो मैं था कि हर जगह गया था, मैं सेंट्रल पार्क भी गया था, सब में भी सफ़र करता था, बसेस भी मैंने सफ़र किया, उसके अलावा क्रूज़ पे भी बैठा। और बाई रोड तो मैं बहुत चलता था गलियों में, रोड्स पे, क्योंकि पैदल बहुत अच्छा था। तो काफ़ी मैंने इंजॉय किया। तो अगर आप लोग न्यूयॉर्क आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, 2 प्लेसेस हैं जो होटल्स वहाँ पे काफ़ी सस्ते हैं। एक तो सेंट्रल पार्क के बिल्कुल साथ ही गलियों में। आप ऑनलाइन भी, मैंने तो booking.com से किया था, तो आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन भी, booking.com से कर लें या किसी भी और वेबसाइट से कर लें, तो अच्छे और मुनासिब और सस्ते होटल मिल ही जाते हैं। और उसके अलावा फिर सेंट्रल पार्क से भी, क्योंकि ये मैनहट्टन का इलाका आ जाता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करने से, ढूंढने से होटल्स और हॉस्टल सेंट्रल पार्क के साथ ही मिल जाते हैं। और उसके अलावा अगर आपने इससे भी चीप इलाका देखना है न्यूयॉर्क में, तो वो है ब्रुकलिन का जो इलाका है, वहाँ पे तकरीबन आधी कीमत पे जो है होटल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं $50 पे रह रहा था पर डे, तो वहाँ पे आपको $25-30 पर डे पे मिल जाएंगे। तो वो भी आप booking.com से सर्च कर सकते हैं। तो मेरा क्योंकि टारगेट था, मैंने खुद ही सोचा था कि मैं इस इलाके में रहूँगा, क्योंकि ये बहुत सेफ़ है। मैनहट्टन जो है ये सेंट्रल पार्क वाला इलाका, ये बहुत सेफ़ है रहने के लिए, फॉरनर्स के लिए। और उसके अलावा मैंने जो अपना होटल लोकेशन देखी थी, एक तो मैंने सेंट्रल पार्क प्रेफर किया, उसके अलावा हलाल फूड के जो ट्रक हैं वो मेरे होटल के बिल्कुल पास थे, और उसके अलावा एक छोटी सी मस्जिद भी थी। फिर जो है सबवे जो है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, सर्कल सबवे था, समथिंग इस तरह उसका नाम था। तो वो भी जो है मेरे बिल्कुल ही होटल के पास था। तो मैं उस पर ही ब्रुकलिन भी ब्रिज भी उसी पे गया, सबवे पे, उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी मैं